ब्रिक्स करेंसी काफी चर्चा में है, जिसे भारत समेत कई देश मिलकर ला रहे हैं। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ये देश मिलकर अपनी करेंसी लाने की योजना बना रहे हैं। कई दशकों से अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आधिकारिक करेंसी रही है, लेकिन अब इसकी बादशाहत खत्म हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है। साल 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद रूस को दुनिया भर के कई देशों में प्रतिबंध झेलना पड़ा और इसका असर ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1944 से डॉलर दुनिया की ऑफिशियल रिजर्व करेंसी रही है और ये डिसीजन लिया था 44 देशों के समूह ने, और उस एग्रीमेंट का नाम था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आयोजित किया गया था ताकि दुनिया भर में उस समय युद्ध से जो आर्थिक तबाही हुई थी उसे व्यापार के जरिए कम किया जा सके। और इसके बाद से ही डॉलर दुनिया भर में एक पावरफुल स्थिति में है। डॉलर को लेकर अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी को दुनिया भर के देशों को मानना पड़ता है। साल दर साल अमेरिका की एक तरफा नीतियों का असर दुनिया भर के देशों पर पड़ा है, लेकिन चीन और रूस समेत कई देश नई करेंसी के रूप में इसका समाधान तलाश रहे हैं। आईएमएफ के मुताबिक साल 2022 के आखिरी क्वार्टर में दुनिया भर में कुल फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर की हिस्सेदारी गिरकर 59% तक पहुंच गई। ऐसे में ब्रिक्स करेंसी आती है तो यह आंकड़ा तेजी से गिरना तय है। और कब आएगी ब्रिक्स करेंसी? ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की जा सकती है। डॉलर भले ही किंग करेंसी कहा जाता है, लेकिन रूस और चीन जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो डॉलर को नापसंद करते हैं। वो इस पर रोक लगाना चाहते हैं और इसे ही कहते हैं डी डॉलराइजेशन। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि भारत और चीन दोनों ही रूस के साथ व्यापार जारी रखने के इच्छुक हैं। इसलिए भारत रुपया और रूबल में और चीन ने युआन में रूस के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के डी डॉलराइजेशन की बात शुरू हो गई। नई ब्रिक्स करेंसी के आने पर कई देशों में कारोबार के लिए डॉलर पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। ब्राजील और चीन अभी फिलहाल एक दूसरे के साथ युआन में व्यापार कर रहे हैं। भारत भी डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और यहां तक कि संयुक्त अरब अमीरात सहित 18 देशों को भारतीय रुपए में व्यापार करने की मंजूरी दी गई है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नूरिल रोबिनी, मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, नूरिल रोबिनी, इन्होंने कहा है कि समय के साथ भारतीय रुपया दुनिया में वैश्विक आरक्षित मुद्राओं में से एक बन सकता है। यदि ब्रिक्स राष्ट्र अपनी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं और एक नई मुद्रा लाते हैं तो यह उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देगा और ब्रिक्स देशों में आर्थिक विकास में तेजी आएगी। लेकिन क्या भारत इस नई मुद्रा को स्वीकार करेगा? क्या वह चीन के साथ आर्थिक रूप से जुड़ना चाहेगा, जिसके साथ सीधे उसका सीमा विवाद चल रहा है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए सौदे से भारत की तुलना में चाइना को ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन क्या भविष्य में क्या चीजें होंगी ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि डॉलर की ताकत अब कम हो रही है और व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में, अमेरिकी डॉलर और ब्रिक्स दोनों पैरेलली चलेंगे, आगे बढ़ेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी में, और दोनों ही वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में उनका एग्जिस्टेंस रहेगा। अमेरिकी डॉलर के समर्थन के बिना वैश्विक व्यापार के जीवित रहने की संभावना कम दिख रही है मुझे पर्सनली। यानी कि अटकलें जो भी हो, सच्चाई यही है कि सभी देशों को मिलजुल कर चलना होगा और यही तो ग्लोबलाइजेशन की सच्चाई है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।